हाय दोस्तों, आज हम लोग नियामक ज्यामिति के पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें पहले बेसिक के रूप में जानेंगे संरेखी के बारे में, समबाहु के बारे में, समद्विबाहु के बारे में और वर्ग के बारे में। संरेखी हम लोग समझेंगे कि 3 बिंदु ए बी सी दिया हो रहेगा, तो इसमें पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि दोनों बराबर ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी अगर ए सी के दूरी के बराबर हो जाता है तो हम लोग इसे संरेखी कहते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर हो जाता है तो संरेखी कहलाता है। उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का जांचेंगे तो इसमें तीनों निर्देशांक दिया हो रहेगा। ए बी निकाल देंगे, ए से बी निकाल देंगे, बी से सी निकाल देंगे, फिर ए सी निकाल देंगे। अगर सभी भुज आपस में बराबर हो जाता है तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार समद्विबाहु का निकालेंगे तो इसमें भी तीनों भुजा निकालेंगे, ए बी, बी सी, ए सी। यदि कोई दो भुज आपस में बराबर हो जाए, जैसे ए बी बी सी के बराबर, या तो बी सी ए सी के बराबर, या तो ए बी ए सी के बराबर, कोई दो भुजा बराबर हो जाता है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग वर्ग में भी जांच करेंगे कि सभी भुजा को निकालेंगे, ए से बी, बी से सी से डी और ए से डी। अगर सब भुजा आपस में बराबर हो जाए और साथ ही उसका विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग उसे वर्ग कहेंगे। तो संरेखी के बारे में क्वेश्चन हम लोग दिए हैं, जैसे इस प्रकार है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है कि नहीं, इसको जांच करेंगे। तो पहले हम लोग माना कि ये 1,5 बी में 2,4 और सी में 3,3 है, और निकालेंगे पहले ए से बी के बीच की दूरी। क्या कि यहाँ बताया गया है कि पहले ए से बी की दूरी निकालिए, फिर बी से सी के बीच की दूरी निकालिए और उसके बाद ए से सी के बीच की दूरी निकालिए। अगर दो को जोड़ना पर दोनों ए सी के बराबर तो संरेखी होगा, तो ये भी पहले निकालेंगे। तो ये भी निकालेंगे तो इसको x1 कहते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको y2। फार्मूला ये होता है दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर बाय 2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान यहाँ से रखेंगे, दिया हुआ है 2 तो 2, फिर x1 का मान रखेंगे, दिया हुआ 1 तो 1, फिर यहाँ पे y2 का मान दिया हुआ है 4, रख दिए 4, फिर y1 का मान दिया हुआ 5, रख दिए 5। अब 2 में से 1 घटा दिए, 1 का स्क्वायर हो गया, 5 में से 4 घटा दिए तो -1 का स्क्वायर हो गया, 1 के स्क्वायर 1 हो गया, 1 के स्क्वायर फिर 1 हो गया, जोड़ दिए तो √2 हो गया। उसी प्रकार निकाले हैं बी सी, तो बी और सी का निकालेंगे तो यहाँ 3 और 2 तो 3 में से 2 घटा दिए। उसी प्रकार फिर देखिए 3 और -4 तो यहाँ 3 - 4 कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, ये घटा दिए तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो फिर √2 हो गया। अब ए सी भी उसी प्रकार निकालेंगे, ए से और सी से। तो ए सी निकालेंगे तो आराम से ए सी निकालेंगे तो हम लोग को सी दिया हुआ है, सी है। ए से सी में हम लोग का ए 1,5 और 3,3 है, तो निकालेंगे दूरी तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 - 1, 3 - 1, फिर 3 - 5 तो 3 - 5, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो फिर 2 का स्क्वायर माइनस में, फिर इसका स्क्वायर किए तो 4, इसका स्क्वायर किए तो 4, जोड़ दिए 8, इसका बराबर √2 होता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि ए बी का मान हमको √2 आया है, बी सी का मान √2 आया है, ये दोनों को जोड़े हैं तो 2 के बराबर हो गया, जो ए सी के बराबर है। यहाँ बताएं भी है कि 2 को जोड़ेंगे, यदि दोनों को जोड़ा जाए तो अगर ए सी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, संरेखी हो, इसलिए क्या होगा, यह संरेखी होंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और एक बात और, अगर वीडियो में किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, उसमें हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।